चलें जी। जैसे कि कल हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, और एक मिनट सब्र कीजिएगा जरा। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 13 में, तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एक काम ये कीजिएगा कि मुझे एरिया वगैरह कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, जो कि आप लोगों ने कर लिया। अब हमने एंगल्स वाली बात करनी है। तो एंगल्स वाली बात हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये फिगर कंप्लीट करता हूँ एंगल वाली बात के लिए। ठीक है, तो अब ये एंगल आपके पास बनकर आ गए, और मैंने इसके एरो एरो हेड भी बना के दिखा दिए कि कौन सा एंगल कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है। ये आपको दिख भी गया होगा। अब मुझे बताएं कि ए से बी M1 हो जाएगा, बी से सी M2 हो जाएगा, और सी से ए M3 हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, एंगल कैलकुलेट करना है। और एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले हमें यहाँ पर स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मैंने आपको लाइन के थ्रू भी स्लोप कैलकुलेट करना सिखाया है कि लेट सपोज अगर मुझे यहाँ पर फाइंड M1 करना है, तो M1 के लिए मैं क्या कंसीडर करूँगा? एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ लगेगा फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 1। कोफिशिएंट ऑफ वाई भी कितना आ रहा है? 1। तो M1 किसके बराबर आ गया? -1 के। ये वाली बात सभी को क्लियर होगी, कोई मसला किसी को नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ से अब हम क्या करेंगे, M2 कैलकुलेट करते हैं कि M2 कितना आएगा। टू फाइंड M2, और M2 के लिए आप कंसीडर कीजिएगा ये वाली लाइन। तो M इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि M2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और M2 भी किसके बराबर आ गया? 1 के। इसके बाद आपने अब क्या करना है, M3 कैलकुलेट करना है, जो कि लाइन 3 का स्लोप है। तो ज़रा M3 को देखा जाए तो ये हो सकता है 0x प्लस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब यहाँ निकाला जाएगा M3, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो आप कहेंगे सर M3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा एंगल कैलकुलेट करने हैं, तो बस ये देख रहेगा कि हेड और टेल कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अगर मुझे θ1 कैलकुलेट करना है, तो ज़रा गौर से देखिएगा कि θ1 में एंगल कहाँ जाकर बन रहा है, हेड कहाँ जा रहा है? M3 पर। तो θ1 कैसे निकाला जाएगा? M3 माइनस M1 उसकी टेल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन
M1 और M3। यहां तक बात क्लियर है या नहीं? बेटा वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में रहेगा, फिर भी आपके पास किसमें जीरो ही रहेगा, कोई मसला थोड़ी होगा। साइड थ्री बेटा आपके पास जो है वो कितनी आएगी, 1 आएगी ना बेटा। साइड थ्री का जो स्लोप है वो तो जीरो आने वाला है। सही है भाई। अब इसके बाद जल्दी से इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हाथ के हाथ, भाई कितना एंगल निकल कर आ रहा है। टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू जीरो माइनस एम, माइनस फॉर्मूले का था और माइनस M1 अपने साथ लेकर आया। 1 प्लस माइनस का M1 और ये हो जाएगा जीरो। तो टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू 1/1। तो टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू 1। जल्दी से इसका इनवर्स कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। 45 डिग्री थीटा आपके पास आ गया थीटा 1। बेटा एरिया कल हमने कैलकुलेट कर लिया था, और के एरिया हमारा कल आ रहा था 4 यूनिट आ रहा था, 4 स्क्वायर। मैंने आपसे एरिया निकालने को कहा था, मैंने कहा था तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व कीजिएगा, और ये बात मैंने पीडीएफ में भी लिख कर दी थी। तो खैर अगर आपने पीडीएफ खोल के नहीं देखी तो देख लीजिएगा, बड़ा फायदा होगा आपको उससे। अब आगे चलते हैं। टेंजेंट थीटा 2 के लिए अब आप क्या करोगे भाई, इसको मान लो या इसको मान लो चलेगा। मैं तो बी को लेके चल रहा हूं। तो कितना हो जाएगा भाई, हेड कहाँ रहा है M1 पर, तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय 1/1 प्लस M1 और M2। M1 किसके बराबर है, -1 के, और M2 बराबर है 1 के। 1 प्लस -1 और 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -2/1 -1। जी भाई जीरो। और मैंने आपको बताया था किसी नंबर के नीचे भी जीरो लिखा आ जाए वो चीज इन्फिनिटी के बराबर हो जाती है। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बराबर हो जाता है 90 डिग्री के। कोई मसले वाली बात नहीं, आपका पाए में आ रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं। अदील आप इसमें लिखोगे बेटा पाए/2, इसमें लिखोगे पाए/4, तो आपके आंसर सही आ रहे हैं, गलत काउंट नहीं होंगे। जिनके कैलकुलेटर रेडियंस में हैं तो उनके भी आंसर सही काउंट होंगे, गलत काउंट नहीं होंगे। पर रिमेंबर वन वन थिंग, कि आपकी जो मेजरमेंट है फिर वो प्रॉपर आनी चाहिए। हाँ भाई M3 के लिए हेड कहाँ जा रहा है, M2 पर। तो M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M2 और M3। तो बस अब वैल्यूज पुट करते हैं। M2 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1 के। M3 जीरो है, 1, 1 × 0 ये बन जाएगा 1। टेंजेंट ऑफ थीटा 3, जल्दी से इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लीजिए।
तो इसका इन्वर्स आपके पास आएगा इंशाल्लाह ताला 45 डिग्री। ये क्वेश्चन अब जाकर पूरा हुआ है कंप्लीट, जिसमें मुझे 3 एंगल कैलकुलेट करने थे और प्लस एरिया। थीटा के नीचे बेटा ये एंगल 1 2 3 लिखा है। आप थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी भी लिख सकती हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। सही है, यहां तक बात हो गई क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, और इसका एक आखिरी क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 10। बस 10 करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी पूरी वाइंड अप हो जाएगी। उसके बाद जो चीज़ें रिड्यूस सिलेबस में गई हैं वो मैं क्लासरूम पर अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, आ जाएं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है जी। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होने वाला है, जरा देखिएगा। बस 10 और 4 दो क्वेश्चन बचे, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट या कल शुरू कर दूंगा चैप्टर नंबर 7। तो जनाब अब हमारे पास है चैप्टर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर। कि भाई एक ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर। ये बनाया आपने एक अदर ट्राइंगल, और इसके जो इक्वेशन है वो लिखें। y इज इक्वल टू m1x प्लस b1, y इज इक्वल टू m2x प्लस b2, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। अब जो ये प्रूव्ड वाली कंडीशन कह रहा है ना, ये है थोड़ी सी खतरनाक कंडीशन। अमूमन बच्चों को ना ये थोड़ी सी लगती है मुश्किल, के सर ये नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, फलाना ढिमकाना। तो भाई इसको भी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी यहाँ पर। पहले इक्वेशन को नाम दे देते हैं, इसे 1, इसे 2 और इसे 3, और ये हो गई तीसरी इक्वेशन। तो सेटिंग में चलेंगे काम करते हुए। पहले सॉल्व करेंगे किसको, फर्स्ट और थर्ड को। कन्वीनियंट है, जल्दी हो जाएगा, मसला भी नहीं होगा। ये लिखें पहले इक्वेशन नंबर 1, और फिर ये लिखें आप इक्वेशन नंबर 3। एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो जब एक्स की जगह 0 पुट किया जाएगा तो वाई कितना आया आपके पास, वाई आ गया 1। ये देखियो बेटा, एक्स कॉमा वाई किसके बराबर आ गया, 0 कॉमा बी 1 के। इसी के बाद अब हम चलेंगे आगे, और अब हम किसको सॉल्व करेंगे, अब हम इक्वेशन नंबर, अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन, सॉल्व 2 एंड 3। तो पहले लिखिए इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल टू m2x प्लस b2, और x की जगह कितना रखना है आपने यहाँ पर, 0।
ये आ गए आपके पास दूसरे दो वर्टेक्स, 0, B2। आप कह रहे होंगे सर ये तो आसान लग रहा है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बेटा मुश्किल अभी होगी कहाँ पे, जब आप इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करने जाओगे। अब आपने लिखना है यहाँ पर सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो भाई ये है y=m1x प्लस b1, इक्वेशन 1। y=m2x प्लस b2, ये सेकेंड इक्वेशन है। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर कराइए और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। कंपेयर 1 and 2, वी गेट। तो ये देखें m2x प्लस b2 इज इक्वल्स टू m1x प्लस b2। ये m2 उठकर यहाँ आ जाएगा और ये b2 उठकर यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा b1 माइनस का b2, m1x माइनस m2x, b1 माइनस b2, x कॉमन लिया तो m1 माइनस m2, x को बनाया सब्जेक्ट, तो ये आ गई x की वैल्यू। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन है तो बिल्कुल बताइए। एक मिनट मिर्जा, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास b2 माइनस b1, b2 माइनस b1, b2 माइनस b1। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू उठाएं, 1 में पुट कराएं या 2 में पुट कराएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो y=, ये लिखा m2 और x की जगह ये आ गई वैल्यू b2 माइनस b1 ओवर m1 माइनस m2 और प्लस b2। तो अब देखिएगा ज़रा यहाँ पर m2 b2 माइनस b1 प्लस b2 m1 माइनस m2। ये क्या किया मैंने यहाँ पर, इसका एलसीएम परफॉर्म किया है। ये वाला m इससे भी और इससे भी मल्टीपल होगा और ये b2 इससे भी और इससे भी। तो ये हो जाएगा m2 b2 माइनस m2 b1 प्लस b2 m1 माइनस b2 और m2। ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई। बाकी जो भी बचा उसे एज इट इज लिख दीजिए।
M2B1, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा सही करके लिख दूँ, गलत कर गया था थोड़ा सा। M2B1 प्लस B2M1। अब देखते हैं क्या चीज़ कट रही है। ये देखिए B2M2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, ये हो जाएगा M1B2 माइनस M2B1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। जी भाई देखिए कोऑर्डिनेट्स तो निकल कर आ गए, कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए हैं, और अब आखिरी वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं हम वो यहाँ पर लिख देते हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहे। B2 माइनस B1 अपॉन M1 माइनस M2 कॉमा M1B2 माइनस M2B1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। क्या मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए हैं या नहीं? सॉरी, तीन वर्टिसेस निकल कर आ गए क्लास। अब जब तीनों वर्टिसेस निकल कर आ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया के फॉर्मूले पे जाएंगे। या एरिया नीचे ही कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। ये सब बराबर हो गए जीरो के। अब इसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, और फिर इसका एरिया कैलकुलेट करना है, और एरिया वही आना चाहिए जो बुक की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। ये हो गया 0, ये हो जाएगा आपके पास 0, B1 और 0, B2, 0, B1, 0, B2, B2 माइनस B1 अपॉन M1 माइनस M2। ये हो जाएगा M1B2 माइनस M2B1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2 1 1 और 1। अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई? चैट बॉक्स पे ज़रा बता दीजिए, बात सबको क्लियर है? अब हमने क्या करना है बेटा, आखिरी काम ये करना है कि एक ये लाइन लगाकर इसे एक्सपेंड कराना है और फिर सॉल्व कर लेना है। तो एक्सपेंडिंग के लिए ये तो हो गया ज़ीरो, तो इसे कंसिडर करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आ जाए B1 पे, नेगेटिव का B1 आएगा, प्लस माइनस प्लस 0, B2 माइनस B1 ओवर M1 माइनस M2, और ये कितना हो जाएगा 1 और 1। फिर प्लस का 1 आ जाएगा 0, B2 माइनस B1 ओवर M1
माइनस M2 B2, और ये हो जाएगा M1 B2 माइनस M2 B1 डिविजिबल बाय M1 माइनस M2। तो ये तो हो जाएगा 1/2 माइनस का B1, 0 माइनस B2 माइनस B1 ओवर M1 माइनस M2। फिर ये हो जाएगा प्लस का 1, फिर माइनस, क्योंकि 0 माइनस B2, और फिर आ जाएगा B2 माइनस B1 ओवर M1 माइनस M2। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, B1 B2 और माइनस B1 ओवर M1 माइनस M2। ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस B2 माइनस B1 ओवर M1 माइनस M2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक काम करते हुए पहुँचे। यहाँ तक काम करने के बाद अब हमने क्या करना होगा, एलसीएम लेना है। हम अपने सॉल्यूशन के बिल्कुल डेड एंड पे आने वाले हैं। बस आपका एलसीएम कितना आ गया, M1 माइनस M2, ऊपर B1, फिर ये हो जाएगा B2 माइनस B1 माइनस B2 माइनस B1। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का गेम स्टार्ट होना है। ये हो जाएगा B1 B2 माइनस B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर प्लस B1 और B2 M1 माइनस M2। अब इसके बाद यहाँ देखिए, ये हो जाएगा भाई 1/2 B स्क्वायर 1 माइनस B स्क्वायर 2 इज इक्वल्स टू 2B1 और B2 अपॉन M1 माइनस M2। अब देखें, ये लिखा हुआ है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो भाई मैंने यहाँ पर अपना काम, अपनी कंडीशन बनाने के खातिर -1 कॉमन लिया। तो ये देखें, थोड़ा तरीके की फॉर्म में आएगा ये। माइनस कॉमन लेने के बाद थोड़ी तरीके की फॉर्म में आया, और ये चलता रहेगा नीचे M1 माइनस M2। फिर किसी ने कहा भाई इसे बंद कर दो बस अब फॉर्मूले में। बहुत देर से ये दर्द कर रहा है दिमाग में। मैंने कहा अच्छा भाई, तो ये हो जाएगा आपका B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2। अब ये चीज इसके नीचे आ गई। ये हो जाएगा आपके पास 2M1 माइनस M2। ये हो जाएगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ये नेगेटिव इस बेस पे स्क्वायर बेस आ गई, स्क्वायर पावर आ गई, और इस पे भी यूं आ गई M1 माइनस M2। और ये अब आने के बाद हो गया पूरा कंप्लीट। जो रिक्वायरमेंट थी वो निकल कर आ गई आपके पास। B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन 2
m1 माइनस m2 प्रूव्ड। दोनों के साथ नेगेटिव था, जो बी स्क्वायर वन और माइनस बी स्क्वायर वन और माइनस बी स्क्वायर टू, तो वहां से बेटा नेगेटिव कॉमन लूंगा तो वो दोनों पॉजिटिव में हो जाएंगे और तीसरा वाला किस में हो जाएगा, नेगेटिव में।